शिखा, निखिल, बहू, जल्दी बाहर आ। क्या हुआ माँ, आपने हमें क्यों बुलाया? और ये बुढ़ा यहाँ पर क्या कर रहा है? यहाँ पर ना घर की मेंबर्स को बुलाया है, घर की नौकरों को नहीं। आई बात समझ में? चल निकल यहाँ से। माँ, शिखा बिल्कुल ठीक कह रही है। आपने इस धोखाड़ी के नौकर को यहाँ वापस क्यों बुला लिया? आपने तो इसे काम से निकाल दिया था ना। फिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो इसको आपको दोबारा बुलाना पड़ा यहाँ पे? तो एक काम कर, खड़ा खड़ा देख क्या रहा है, जा यहाँ से निकल। रुकिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इन्हें यहाँ मैंने बुलाया है क्योंकि मेरी अंगूठी चोरी हो गई है। और जिस दिन मेरी अंगूठी चोरी हुई थी, तुम चारों के अलावा घर में कोई नहीं था। माँ, आप अपने बच्चों पर शक कर रहे हो? अरे सीधा साफ है, ये एक नंबर का चोर है। इसकी शक्ल से ही लगता है पता कि ये चोर है। आप पुलिस को बुलाओ। जब पुलिस इसकी तहकीकात करेगी ना, उसके बाद अपने मुंह से बोलेगा ये कि चोरी इसने किया है। बुलाओ पुलिस को। नहीं नहीं मैम साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की। मेरा विश्वास करो मैम साहब, मैं कसम खा कर कहता हूँ, मैंने चोरी नहीं की। मैं चोर नहीं हूँ। अरे बकवास बंद कर अपनी, समझा? सब कुछ पता है मुझे तेरे बारे में। माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी जो हमने इसे बिना जांच पड़ताल के अपने घर में रख लिया। आपको याद है, जब भी आपसे पैसे मांगता था, आप बिना एक सवाल पूछे इसको पैसे निकाल के दे दिया करती थी। इसको अच्छे से मालूम पड़ गया कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है। और एक बार इसने आपकी अंगूठी भी देखी थी, आपको याद भी होगा, जब उस दिन आप एक रिश्तेदार की पार्टी में गई थी। उस समय आपने वो अंगूठी पहन रखी थी ना, तब इसकी नज़र गई होगी आपकी अंगूठी पे। उसी दिन से मुझे शक था कि ज़रूर ये कुछ ना कुछ बड़ा कांड करेगा घर में। और देखो, इसने वो अंगूठी भी चुरा ली। मुझे तो यकीन है कि वो अंगूठी ना ज़रूर इसके थैले में होगी। अभी निकालता हूँ। अरे दे यार, अगर तेरे थैले में अंगूठी मिल गई ना, याद रखना। लो माँ, अब तो सबूत मिल गया। अब तो पता चल गया कि चोरी इसने की है। अब देख के रही हो, बुलाओ ना पुलिस को। एक मिनट रुको, मैं करती हूँ पुलिस को कॉल। रुको, पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस को अगर बुलाना होगा तो मैं खुद बुला लूंगी। और मुझे अच्छे से पता है कि अंगूठी किसने चोरी की है। और जिसने भी चोरी की है ना, सजा तो उसे मिलकर ही रहेगी। पर तुम्हें ये जानकर बहुत दुख होगा कि जिस दुकान पर तुम तीनों अंगूठी बेचने के लिए गए थे, उस दुकान वाले का फोन आया था मेरे पास, क्योंकि वो तुम्हारे पापा का दोस्त है। और उसने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुम तीनों वहां ये अंगूठी बेचने के लिए गए थे। पर क्या मैं जान सकती हूँ कि तुमने ये अंगूठी चोरी क्यों की? भाई क्या बात कर रही हो आप? हम ऐसा कर ही नहीं सकते। और वैसे भी हम अपने घर में चोरी करेंगे ही क्यों? आपके और बाबूजी के जाने के बाद ये सब कुछ तो हमारा ही है ना। मम्मी जी, ये लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भला हम अपने घर में चोरी क्यों करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ मम्मी, आप अपने बच्चों पर शक कर रही हो। बता तो दिया वो चोर है, आप इतना भी क्या सोच रहे हो? बस करो बहू, अरे बहुत हो गया। तुम भी झूठ पे झूठ बोले जा रही हो। अरे मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम भी इनका साथ दोगी। अरे मुझे बताने की बजाय तुमने इन दोनों का साथ दिया। अरे मैंने तुम्हारे ऊपर कितना भरोसा किया था, लेकिन तुमने भी मेरा भरोसा तोड़ दिया। अरे वो तो अच्छा हुआ कि उस दुकानदार ने मुझे बता दिया, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता। और मैं खामा इनके ऊपर शक करती कि इन्होंने वो अंगूठी चोरी की है, क्योंकि तुमने तो इन्हें पहले ही काम से निकाल दिया था। ये तो अच्छा हुआ कि तुम तीनों की असलियत मेरे सामने आ गई। अरे तुम्हें शर्म नहीं आई? ये अंगूठी तुम्हारे पापा ने मुझे दी थी कि मैं इसे संभाल कर रखूं, लेकिन तुमने इसी को चोरी कर लिया। अरे इस अंगूठी से मेरी कितनी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। अरे दुख तो मुझे इस बात का हो रहा है कि मेरे जाने के बाद ये सब कुछ तुम तीनों का ही है, लेकिन फिर भी तुमने इतना भी इंतजार नहीं किया। माँ देखिए, इसमें इन दोनों का कोई कसूर नहीं है। इन्होंने जो कुछ भी किया सिर्फ मेरे कहने पे किया। मैंने आपको अपनी एक आदत के बारे में नहीं बताया कि मुझे जुआ खेलने की बहुत बड़ी लत लग चुकी थी। उसमें मैं अपने कई सारे पैसे हार गया। अब मैं आपसे पैसे मांगता तो शायद आप मना भी कर देती, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अंगूठी चोरी करके इसे बेच दूँ। इससे जो भी पैसे आएंगे उससे मैं बाहर का कर्जा चुका दूँगा। मैंने ये सब इसलिए किया था माँ, ताकि मुझे कुछ पैसे मिल जाए।
इसमें इन दोनों का कोई कसूर नहीं है। माफ तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि तुमने गलती कोई छोटी मोटी नहीं की है। अगर तू मुझसे वैसे ही पैसे मांगता ना तो शायद मैं तुझे दे देती, लेकिन अब मैं तुझे बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए और मैं तुम तीनों के ऊपर हाथ उठा बैठूं, चले जाओ यहां से। और आज के बाद मैं तुम्हें अपनी जायदाद में से एक फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगी। मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल करती हूँ। निकलो यहां से। 1 मिनट, अंगूठी मुझे वापस करके जाओ। अब निकलो। काका, अपने बच्चों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अगर हो सके तो आप इन्हें माफ कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब, आपने बचा लिया, वरना मैंने कभी चोरी नहीं की। मैं गरीब जरूर हूँ पर चोर नहीं। मैंने अपने घर की तरह काम किया था यहाँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बड़े बोझ से बचा लिया। देखिए काका, ये सब बोलकर मुझे और शर्मिंदा मत करिए। और हाँ, आज के बाद आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ आराम से काम कर सकते हैं। जी मैम साहब, जी। और आप लोग मुझे बताइए कि मैंने अपने बच्चों को सबक सिखाकर सही किया या गलत। कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।